हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई की। आज का स्टडी रूटीन मैंने हिस्ट्री से शुरू किया है, राजस्थान हिस्ट्री, क्योंकि वही सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे। और आज की वीडियो थोड़ी सी मोनोटोनस हो सकती है क्योंकि आज मैंने राजस्थान हिस्ट्री के अलावा और कोई सब्जेक्ट कॉमन पेपर का नहीं पढ़ा है। आज मैंने पूरे दिन बैठ के अपनी ही सब्जेक्ट ज्योग्राफी पढ़ा है, क्योंकि मुझे अपने जो भी मैंने टारगेट सेट कर रही थी ज्योग्राफी के इतने दिनों से, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। कॉमन पेपर वाला जो टारगेट था वो मैं कंप्लीट कर लेती थी, क्योंकि मैं शुरू ही कॉमन पेपर से करती थी। बट एंड आते आते ज्योग्राफी की चीज़ें जो भी मैं टारगेट करती थी वो मुझसे नहीं हो पाती थी। ज्योग्राफी में जो टारगेट बनाती थी उसमें सविंद्रा सिंह की बुक का एक चैप्टर प्लस एनसीईआरटी के 2 चैप्टर, मैप प्लस में मेरे नेट के प्रीवियस ईयर जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो, और प्लस में 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद मैप। तो ये सब मेरा रहता था। और एडिशनली मुझे थोड़ा बहुत कुछ लिख के देखना होता था कि जो मुझे याद हुआ है क्या वो मैं लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि सेंटेंस फॉर्मेशन मैं भूल ही चुकी हूँ ज्योग्राफी में। और अगर हरियाणा का स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाता है तो हमें लिखना है, तो 1-2 महीने के अंदर उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं अब कोशिश करती हूँ कि मेरा मैं थोड़ा बहुत लिख के भी देखूँ, बट मेरे साथ कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए आज मैंने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने के बाद डायरेक्ट स्विच कर दिया ज्योग्राफी की तरफ। अब पियेंगे हम आंवला वाटर। लाइट जला लेते हैं। 10-15 मिनट थे, हाँ 10-15 मिनट थे, और मैंने उसमें क्वेश्चन रिवाइज कर लिया। हियर इट इज़। ये ख़त्म होने की कगार पे है, मतलब ख़त्म ही हो चुका है ऑलमोस्ट। 1-2 क्यूब बचे हैं। और मेरे को क्या पढ़ना है मैं बता देती हूँ। मेरा ये नोट्स हैं, एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, ज्योग्राफिकल थॉट। ये मेरे नेट के बनाए हुए नोट्स हैं। मुझे इसको 1 घंटा, क्योंकि अब मेरा सब कुछ रिवीजन मोड पे है। लास्ट 56 डेज रिमेनिंग है अब से, तो अब सब कुछ रिवीजन करना है। जो भी मेरे पास है मटेरियल, मुझे नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो मैंने पढ़ा मुझे उसी को रिवाइज करना है और रिवीजन को जल्दी जल्दी करना है। जैसे कि अगर मुझे इसको अगर आज मैंने इसको 1 घंटे का टाइमर लगाया, अगर 8 घंटे में खत्म हो जाते तो वेल एंड गुड है। लेकिन जब मैं इसको सेकंड टाइम शुरू करूँगी पढ़ना, तो मैं कोशिश करूँगी 10 मिनट और पहले खत्म हो जाए, यानी कि 50 मिनट में खत्म हो जाए। तो ये तो मैं आज फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एग्जाम आते आते मेरे सभी चीज़ों की रिवीजन इसी तरीके से हो कि टाइम कम होता जाए सब में धीरे धीरे। अब देखते हैं, शुरू करते हैं। मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया था तो मैंने इसमें 1 आवर का टाइमर लगाया था, ये देखने के लिए कि मैं 1 आवर में कितना पढ़ पाती हूँ। तो 1 आवर में मैं इसमें आधा पोर्शन पढ़ पाई थी और आधा पोर्शन मेरा रिमेनिंग रह गया था। और मैं ये ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि जब एग्ज़ाम आए तब तक मेरी रिवीजन जो है वो बहुत अच्छी हो जाए। मतलब डेली रिवीजन में उतना ही टाइम लग रहा है जितना फर्स्ट डे लग रहा था। तो मतलब हमारी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं जा रही है, हमारी मेमोरी धीरे धीरे कम होता जाएगा, तब हम समझेंगे कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। ये हमें एटलीस्ट अपनी रिवीजन को 10 बारी कर लेना है जो भी हमने पढ़ा है अभी तक। और वो 10 बारी कैसे होगी, जब हमारी धीरे धीरे टाइम जो है कम होता जाएगा। मेरा अभी सारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, बस मेरा राजस्थान स्पेशल जो सब्जेक्ट है उसका कंप्लीट नहीं हो रखा है। जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक्स हैं वो जो कॉमन है वो कंप्लीट हो रखे हैं, बट जो कॉमन नहीं है वो कंप्लीट नहीं हो रखे हैं। तो मुझे बस उसको पढ़ना है न्यू में। और बाकी मेरा ज्योग्राफी का, मैथ का, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, ये सारे सिलेबस मेरे कंप्लीट हो रखे हैं, बस मुझे रिवीजन करना है। तो इस टाइम पे इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, इन सब की तो ज़रूरत अभी नहीं है। मतलब मैथ और इंग्लिश मेरी वीक है, मतलब मेरे मार्क्स उसमें अच्छे नहीं आते हैं। इंग्लिश में ऐसा होता है कि जब वोकैब ऐसा आ जाता है जो मुझे आ रहा होता है तो मेरे मार्क्स बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। बट ऐसा वोकैब या ऐसी स्पेलिंग आ गई जो मैंने कहीं कभी देखी नहीं है, और स्पेलिंग तो आते हुए भी मिस्टेक होती है। ओकेजन जैसा सब टॉप वर्ड है जिसको हम देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी जब ऑप्शन में आता है तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो स्पेलिंग्स वाले वो कैब्स में और कभी कभी कॉम्प्रीहेंशन में, तो इन सब चीज़ों में मेरी मिस्टेक्स हो जाती है। लेकिन इंग्लिश का सिलेबस ही मैंने 2-3 बार कंप्लीट कर लिया है, बस मुझे उसको अच्छे से रिवीजन देनी है डेली बेसिस पे। बट अभी मैथ और इंग्लिश भी मैं डेली बेसिस पे रिवाइज़ नहीं कर पा रही हूँ। और ये मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग ये मुझे प्रिपेयर करना है DSSB के लिए। लेकिन अभी DSSB का एग्ज़ाम नहीं है तो मैं उस पर भी फोकस्ड नहीं हूँ। मैं अभी सिर्फ राजस्थान प्लस अपने सब्जेक्ट ज्योग्राफी पे फोकस्ड हूँ। और जब मुझे बीच बीच में मेरे पास टाइम मिलेगा, जब मेरा माइंड फ्रेश होगा, तब मैं बीच बीच में इंग्लिश और मैथ को इनकलकेट कर लूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। क्योंकि सिलेबस ख़त्म होना फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद सारी जंग शुरू होती है। क्योंकि आपको रिवाइज एंड रिवाइज तब तक रिवाइज करना है जब तक पेपर नहीं आ जाता, तब तक रिवाइज करना है जब तक आपके क्वेश्चन, जब आप प्रैक्टिस करते हो, आपके मार्क्स ना बढ़ने लग जाए। और एक ही टॉपिक को मैं इतने देर से पढ़ रही हूँ, इसलिए मुझे इस टाइम पे आलस आने लगा था। मैं सोच रही थी ये कब ख़त्म हो, और फाइनली ये ख़त्म हुआ। शाम हो चुकी थी और अब मैं आ गई हूँ पेड़ों में पानी देने के लिए। इस टाइम तक मुझे बहुत भयंकर नींद भी आ रही थी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट सारे पन्ने पढ़ने हैं
बट फिर शाम हो चुकी थी तो मैं आ गई पेड़ों में पानी देने के लिए। ये डेली का रूटीन बन चुका है अब ये समर टाइम पे, और सही भी है, दिमाग भी थोड़ा सही चलने लगता है इसके बाद, क्योंकि ऊपर कबूतर वबूतर उड़ रहे होते हैं, पेड़ में पानी दे दो, पानी की आवाज़ सुन लो, और भी अंकल और आंटियाँ छत पे होते हैं वो पानी दे रहे होते हैं, उनको देख लो, तो मनोरंजन टाइप हो जाता है हमारे लिए। पेड़ों को पानी देने के बाद मैंने 2 घंटे का अच्छा खासा ब्रेक लिया, जिसमें मैं छत पे ही रही, मम्मी से बातें बनाई, और उसके बाद आ गई हूँ दोबारा से पढ़ने के लिए। अभी मैं पढ़ रही हूँ सविंद्रा सिंह की बुक, और ये मेरा क्लाइमेटोलॉजी का आज फर्स्ट चैप्टर है। एनवायरनमेंट वाला सेक्शन मेरा इस बुक से ख़त्म हो चुका है। मैंने आज भी इस बुक से एनवायरनमेंट के एक चैप्टर को रिवाइज़ किया है, प्लांट कम्युनिटी को, क्योंकि अगर एक बार पढ़ के छोड़ दिया फिर चीज़ें याद नहीं होंगी, क्योंकि मुझे इनके नोट्स बनाने थे, बट नोट्स बनाने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं सबको ब्रैकेट कर करके पढ़ रही हूँ। और मैं जो ग्रीन पेन से जिसको ब्रैकेट बना रही हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को फोकस करके पढ़ूंगी, क्योंकि उसी में एग्जाम्पल और डेफिनेशंस इंक्लूड हैं, और क्योंकि मैं साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रही हूँ सभी सब्जेक्ट के, क्योंकि उसमें मिक्स होते हैं, तो मुझे पता चलता रहता है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखा है, तो मैं उसको स्पेशली ब्रैकेट कर देती हूँ। शाम का टाइम है, मम्मी तुलसी में दिया दे रही हैं, और हमारा दोनों तरफ पेड़ है, चारों तरफ ही तुलसी जी का पेड़ है, तो हर जगह दिया घुमा देते हैं, वैसे तो सब एक ही हैं। फिर उसके बाद मैं आई हूँ पढ़ने के लिए, और अभी मैं पढ़ रही हूँ NCERT। अभी मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया था, और टी ब्रेक भी मेरा उसी टाइम पे हो गया था जिस टाइम पे मैंने पेड़ों में पानी दिया था। और अभी मैं पढ़ रही हूँ NCERT के आज मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया, क्योंकि मैं कल भी 2 चैप्टर पढ़ चुकी थी, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी। ये क्लास 12th की ह्यूमन जोग्राफी की बुक है, इसमें से मैंने 5th और 6th चैप्टर पढ़ लिया था, बट आज मैंने फिर से चैप्टर नंबर 1 से शुरू किया है। तो चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि मैंने खुद के नोट्स बनाए थे EMRS PGT के टाइम पे। इसमें मैंने सिर्फ वही चीज़ें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट है। ये सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, नोट्स नहीं है, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं है, लॉन्ग नोट्स ही हैं, बट वही है कि मुझे NCERT अगर मैं ना पढूँ, इसको पढूँ तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट लिखा है, मैंने कुछ इधर उधर का नहीं लिखा है। तो मैंने इसको ही पढ़ के EMRS PGT का एग्ज़ाम दिया था। मैंने 15 दिन के अंदर चारों बुक के नोट्स बना लिए थे EMRS के PGT के टाइम पे। उसके बाद मैंने सितंबर में मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिए थे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 16 को एग्ज़ाम था। मैंने 2.5 महीने सिर्फ इसी को ही पढ़ा था, मैंने NCERT की बुक को दोबारा टच नहीं किया था। तो उसमें ही मेरे 120 में से 90 प्लस मार्क्स आ गए थे, मतलब 93 या 94 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए थे, क्योंकि मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, तो मेरे उसमें जो NCERT के क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे थे, क्योंकि डेटा और पर्टिकुलर चीज़ें अभी लर्न नहीं है, क्योंकि रिवीजन बहुत दिनों से नहीं हुई है NCERT की। तो अब मैं सिर्फ फैक्ट लर्न कर रही हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। अगर मेरा ये लर्न हो जाएगा तो मेरे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगे, इसलिए नोट्स रिवाइज कर रही हूँ। इससे पहले मैं NCERT की सिर्फ बुक्स पढ़ती थी, अब लेकिन कुछ रिवीजन नहीं करती थी, जस्ट बुक पढ़ती थी कि कुछ नया मिल जाए, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब मल्टीपल रिवीजन देते हो, पढ़ते हो, तो कुछ ना कुछ नया निकलता रहता है। बट मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दी हैं, बहुत टाइम लगा के, मैंने 15-20 दिन लगा के इस नोट्स को बनाया था, तो ऐसा कुछ नया निकला नहीं। तो फिर मैं इसी को ही, अनफॉर्चुनेटली आज भी मेरे टारगेट का जो कुछ पोर्शन था कुछ छूट गया है, जैसे कि मैं आज मैप वर्क नहीं कर पाई हूँ, और आज मैं यूथ के बुक से 100 क्वेश्चन नहीं पढ़ पाई हूँ। बाकी मैंने जो बुक खरीदी थी प्रीवियस ईयर की इंग्लिश मीडियम की, उसमें से मैंने आज 50 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, सविंद्रा सिंह पढ़ी है, NCERT पढ़ी है, बट मेरे से आज मैप वर्क प्लस में यूथ के क्वेश्चन छूट गए हैं, जिसका मुझे दुख है। आज मैंने 6 आवर की पढ़ाई कर ली है, और आज मैंने 1.5 घंटा राजस्थान की बुक पढ़ी थी, राजस्थान हिस्ट्री जिसमें पढ़ा था, तो 4.5 आवर आज मैंने जोग्राफी पढ़ी है। अगर मीन्स कि मुझे जोग्राफी को और 2 घंटे देने की ज़रूरत है। 6.5 आवर में मेरे जोग्राफी के जितने टारगेट मैंने सोच रखे हैं वो मेरे कंप्लीट। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे।